आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर के हज भवन से एक के बाद एक हुजाज कराम के काफिले हज के सफर के लिए मक्का मुकरमा की तरफ निकल रहे हैं, जिसके चलते वहां का मंजर इतना नूरानी और खूबसूरत नजर आ रहा है कि मानो ऐसा लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इन नेक और मुखलिस बंदों का आसमान से नूरानी फरिश्ते अल्लाह के घर की तरफ आने के लिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं देते हुए उनका इस्तकबाल कर रहे हों। जी हां, कल 20 मई 2026 की रात शहर बेंगलोर से आज़मीन हज का 28वां हज काफिला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया का अशार पढ़ते हुए बसों में सवार केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ, जहां से उनका हज का पुरनूर सफर का आगाज होगा। इस मौके पर राज्यसभा रुकन कांग्रेस CWC कमेटी के मेंबर, कर्नाटका हज कमेटी मेंबर जनाब डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब ने आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करते हुए इस 28वें हज काफिले के बस को हरी झंडी दिखाकर उन्हें मक्का की तरफ रवाना किया। इस मौके पर उनके साथ हज कमेटी चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान उर्फ टीपू साहब, दीगर मेंबर्स मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी साहब, वाई सैयद अहमद मौजूद रहे। साथ ही अमीर शरीयत मरहूम मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब के बड़े साहिबजादे जो कि शारजा में मुकीम हैं, मौलाना कारी जुबैर अहमद खान रशादी साहब ने यहाँ पर दुआ फरमाई। इस मौके पर बात करते हुए सैयद नासिर हुसैन साहब ने कर्नाटका रियासत के बेंगलोर शहर में मौजूद इस हज भवन के खिदमात की बड़ी तारीफ की और कहा कि अपने बेंगलोर शहर का ये हज भवन सिर्फ कर्नाटका रियासत का ही नहीं बल्कि अपने पूरे मुल्क के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन और शानदार नमूना बन गया है। उन्होंने मजीद कहा कि वो हर रियासत और शहर को घूमते रहते हैं, वहाँ के इंतजामात को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हाजियों की जिस तरह से बेलौस खिदमत की जाती है, ऐसी खिदमत का मंजर मैंने आज तक नहीं देखा। इस मौके पर नासिर हुसैन साहब ने तमाम हाजियों से गुजारिश की कि वो अपने मुल्क के लिए यहाँ के हालात और यहाँ पर मौजूद हर इंसान की बेहतरी के लिए दुआएं करें, अपने मुल्क की खुशहाली, अमन सुकून के लिए दुआएं करें। बता दें कि इस मौके पर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब ने हज पर जा रहे चेयरमैन कर्नाटका स्टेट हज कमेटी जुल्फिकार अहमद खान उर्फ टीपू साहब की गुलपोशी की, उन्हें तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। लिहाजा पूरे खैर आफियत और आरामी के साथ कल रात हुज्जाज कराम का 28वां हज काफिला सफर हज की तरफ रवाना हुआ। आइए देखते और जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात। कांग्रेस के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी और मेंबर ऑफ राज्यसभा और कौम के बड़े हमदर्द रखने वाले हमारे अब्दुल अजीज जनाब नासिर हुसैन साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। हमारे हज कमेटी के मेंबर भी हैं नासिर हुसैन साहब, और जो जब कभी भी हज कमेटी के ताल्लुक से कोई भी मसला है तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछली मरतबा भी जब मैं हज कमेटी चेयरमैन होने के बाद दिल्ली में जाके मिला तो नासिर हुसैन साहब किरण रिजिजू को लेटर लिखे, यहाँ के जो मसले हम बोले थे कि सेकेंड फेज में हमको यहाँ पे एम्बार्केशन पॉइंट हमको सेकेंड फेज में दे, क्योंकि 3 साल से कंटिन्यूसली हुज्जाज इकराम मदीना जा रहे थे, तो हमारी तमाम की ख्वाहिश थी कि जिद्दा पे जाए। तो नासिर हुसैन साहब इसमें किरण रिजिजू साहब को बात करके सेकेंड फेज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोशिशों से भी हुआ। मैं तमाम की तरफ से, हमारे हज कमेटी मेंबरों की तरफ से नासिर हुसैन साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे कायद कीदत जमीर अहमद खान साहब, हमारे हज मिनिस्टर रहीम खान साहब, हमारे मेंबर्स वॉलंटियर, तमाम की तरफ से मैं नासिर हुसैन साहब का खैर मक़दम करता हूँ। और एक हमारे देवराव ग्रुप के चेयरमैन, सीनियर हमारे कांग्रेस के लीडर जनाब सईद साहब भी तशरीफ रखते हैं, मैं भी उनका खैर मक़दम करता हूँ। जब कोई भी कौम के मसले में आगे बढ़ के हिस्सा लिए हैं शहीद साहब, मैं उनका भी खैर मक़दम करता हूँ। और हमारे दरमियान मौलाना जुबैर साहब तशरीफ रखते हैं जो इंशाल्लाह आज वो दुआ करेंगे। और हमारे दरमियान मेरे भाई मुजाहिद भाई जो हमारे साथ दिन रात आप देख रहे हैं कि हुज्जाज इकराम की खिदमत कर रहे हैं, और हमारे और एक मेंबर मुजम्मिल साहब जो आज हज पे जा रहे हैं उनका भी खैर मक़दम करता हूँ। और हमारे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, हमारे नासिर हुसैन साहब के एकदम खास दिन रात साथ में रहने वाले हमारे निजाम भाई, सलीम भाई, हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल शाहुल हमीद साहब, उनका भी खैर मक़दम करता हूँ। और आज हमारे दरमियान जो हुज्जाज इकराम को बहुत
यहाँ से खाना खिला रही है इनके नूर भी आज हज पे जा रहे हैं, उनका भी मैं तौर मकसद नूर कैटरिंग वो भी आज हज पे जा रहे हैं, मैं उनका भी तौर मकसद करता हूँ। हाँ, शमशीर भी हमारे जो वॉलंटियर है, कांग्रेस के लीडर हैं लेकिन यहाँ पे वॉलंटियर हैं हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हज पे जा रहे हैं। मैं तमाम वॉलंटियर्स की तरफ से तमाम की तरफ से आपको खैर मकदम करता हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके हज को कबूल फरमाए। हमारे अनेक ट्रांसपोर्ट के शहीद साहब आते हैं और हमारे नबी साहब जो लंगर चला रहे हैं, लंगर के जिम्मेदार शहीद साहब नन्नू भी हमारे शहीद साहब तीनों मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ये सवाल है। हमारे जो बेल्लारी के दादा अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्स चेयरमैन है हमारे हज कमेटी के, लेकिन एज ए वॉलंटियर रोजाना आके खिदमत करते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। हाजियां हज में निकले हैं, तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। जो कर्नाटका से 11,400 जो 11,700 हाजियां हज कमेटी की तरफ से जा रहे हैं और करीब 2,000 हाजियां प्राइवेट से भी जा रहे हैं। हिंदुस्तान भर से करीब 1.5 लाख हाजियां हज पे जा रहे हैं। 25 करोड़ हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की आबादी है उसमें सिर्फ 1.5 लाख मुसलमान को मौका मिला है हज पे जाने का। इसीलिए मैं समझता हूं कि 1.5 लाख लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि इनको बुलावा आया है। कोशिश तो बहुत लोग करते हैं, ख्वाहिशमंद बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को बुलावा आता है, कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं और अपना हज मुकम्मल कर पाते हैं। मैं इन तमाम लोगों को खुशनसीब समझता हूं, मुबारकबाद देता हूं। इनके साथ साथ हमारे हज कमेटी के चेयरमैन टिप्पू साहब और उनकी पूरी टीम, हज कमेटी में उनकी टीम में मैं भी हूं, एमपी रहूंगा लेकिन उनकी कमेटी में मैं भी मेंबर हूं। पूरी हज कमेटी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने एक निजाम यहाँ पे बनाया है, जिस तरह से सहूलतें करके देते हैं, जिस तरह से ये पूरा 1 महीने का ऑर्गेनाइज करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके से, इस अंदाज से पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है। मुझे हिंदुस्तान के हर स्टेट में जाने का, काम करने का मौका मिला है, लेकिन कर्नाटक के मुसलमान जिस जज्बात से, जिस जोश से, जिस एहतराम से, जिस अदब से ये हज कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को सहूलतें देते हैं और उनको यहाँ से पूरी ताकत दे के यहाँ के हज को भेजते हैं, इन लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं जितने भी हाजियां हज पे रवाना हो रहे हैं उन लोगों की गुजारिश करना चाहूंगा कि जब वो हज पे पहुंचे वो सिर्फ अपने भाई, अपने माँ बाप, भाई बहन, अपने रिश्तेदार को याद ना करें, वो हिंदुस्तान के सिर्फ मुसलमान को याद ना करें, हिंदुस्तान के हर बाशिंदे को याद करें और दुआ करें कि हिंदुस्तान पहले जिस तरीके से चल रहा था, जिस तरह भाईचारे से हम यहाँ पे जिंदगी कर रहे थे, जिस तरह से गंगा जमुनी तहजीब के तहत हम लोग जिंदगी कर रहे थे, उसी अंदाज में आने वाले दिनों में भी हिंदुस्तान आगे बढ़े। क्योंकि इस बीच में जो डिस्टर्बेंसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो हादसे सुनने को मिलते हैं, जिस तरह से यहाँ पे नफरत फैली हुई है, उस नफरत को अल्लाह खत्म करके सबके दिलों में मोहब्बत डाले, इसकी दुआ करें और हमारा देश आगे बढ़े, इसकी दुआ करें। मैं कभी ये नहीं चाहता किसी एक धर्म के लोग, एक मजहब के लोगों के लिए दुआ करें, हम लोग पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें, क्योंकि हमारा रब्बुल मुस्लिमीन नहीं रब्बुल आलमीन है, पूरे आलम के लिए दुआ करके वापस है। इन बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं और जो भी इस निजाम को बनाने में, जब से निजाम बना है हज कैंप का, जब से लेकर अब तक जितने भी लोग कितना खिदमत यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबके लिए आप लोग वहाँ पे दुआ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। दुआ करेंगे, तमाम दुआ में आमीन जोर से बोलो। और इसमें मौलाना
मौलाना जैनुल आबिदीन साहब जब लब्बैक पढ़ाती तमाम जोर से तलबिया पढ़ो। इसमें आइंदा साल कौन कौन हज पे जाना चाहते हैं हाथ उठाओ जल्दी, पूरे को अल्हम्दुलिल्लाह आपके हाथ उठाने को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाए। आइंदा साल आप हज पे जाना, आपको भी छोड़ने के लिए इंशाअल्लाह आपके मेहमान, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ने आना। हमारी तमाम की ख्वाहिश यही होती है हज कमेटी से कि जितने भी हज को हर मोमिन मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि एक मरतबा जिंदगी में हज करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने भी यहाँ पे आए हैं और जितने भी ख्वाहिश और तमन्ना रखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हज नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह मौलाना दुआ करें। अल्लाह इस वक्त जमा हुए हैं, अल्लाह इस पूरे मजमे को तो कबूल फरमा, अल्लाह तमाम हाज़रीन को कबूल फरमा, अल्लाह इस काफिले को जो तेरे दीवाने के घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, अल्लाह तेरा नाम लेकर उस पर भरोसा करते हुए, अल्लाह तुझसे मदद मांगते हुए इस पूरे प्यारे काफिले को जिनको तूने लाखों में करोड़ों में आपने मुंतखब फरमाया, अल्लाह हम आपके हवाले कर रहे हैं। अल्लाह इन सब के रवाना होने को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह अपने फज़ल करम से इनकी सफर में हिफाजत फरमाइए, हज़र में हिफाजत फरमाइए। अल्लाह इनके तमाम अरकान हज को कबूल फरमाइए, इनके उम्र को कबूल फरमाइए। अल्लाह इन्हें सेहत व आफियत अता फरमाइए। अल्लाह हर तरह का खैर को इन्हें नसीब फरमा। अल्लाह तेरे घर की ज़ियारत के तमाम हुजूर व बरक़ात अल्लाह इन्हें नसीब फरमा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवार पर हाज़िरी की तमाम सआदतें अल्लाह इन्हें कबूल फरमा, इन्हें अता फरमा। अल्लाह इनके मकासद में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हरमैन शरीफैन की तमाम बरकतों से अल्लाह इन्हें माला माल फरमा। अल्लाह मर्दों की भी हिफाजत फरमा, औरतों की भी हिफाजत फरमा। जितने दरबार में पहुंच चुके हैं और पहुंचने वाले हैं सबकी हिफाजत फरमा, सबके हज को कबूल फरमा, हज मकबूल नसीब फरमा, हज मबरूर नसीब फरमा। सुभानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। अपना मुस्कुरा लें, लब्बैक करते हुए चलें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। खुदा हाफिज़।
जो इंतजाम यहाँ पर हमारे अली जनाब बीजेड जमीर अहमद खान साहब की सदारत में हुआ है, सब लोग क्या करते हैं, एरिया में नाम बनाना, कोई मोहल्ले में नाम बनाना, कोई सिटी में नाम बनाना, कोई देश में नाम बनाती है, लेकिन दिल में नाम बनाने के काम जमीर अहमद खान साहब करते हैं। और माशाल्लाह उनकी सदारत में जो उनके साथियां हैं, जिस तरीके से टीम है, हमारे सैयद मुजाहिद साहब रंदे, जुल्फिकार अहमद साहब रंदे और बाकी के जो उनकी बीजेड जमीर अहमद साहब की फैन ग्रुप रंदे, माशाल्लाह इतनी खिदमत से काम कर रही। मैं खुद आज बाहर कंट्री में था और इस मौके पर मुझे अल्लाह ताला फिर हर साल की तरह इस बार भी मैं आया, खाली मौजूदा नहीं, एक एक्सपीरियंस करने के वास्ते। मैं क्या बताऊं कि उनमें इतने थकान नहीं है, उनमें इतना जोश है। औरतें भी से लेकर जवान से लेकर मर्दमाने से लेकर बुढ़ापे से लोग भी माशाल्लाह इतना अच्छा खिदमत कर रही, शायद ही कोई भी स्टेट में हिंदुस्तान में ये हो रहा है। और मैं मेरे दिल की गहराइयों से उन सबको मुबारक देता हूँ। उनकी मेहनत जाया नहीं हुई और अल्लाह उनकी ताकत में और हिम्मत में इजाफा करे। आपका नाम और मेरा नाम तो मालूम आपको जी, एक बार बोला। मैं एनियल ग्रुप्स का फाउंडर मोहम्मद जाकिर हुसैन। मेरा तारुफ तो बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन मैं बाहर देश के दूसरे राष्ट्रपतियों से काम करता हूँ। श्रीलंका में हाल ही मेरा इवेंट हुआ, जिसमें श्रीलंका के 3 राष्ट्रपति मेरे इवेंट में आए हैं, मालदीव्स के वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, मलेशिया के किंग की फैमिली से मेरा काम चल रहा है। तो मेरा ज्यादातर काम इंडिया में नहीं, बाहर 3 कंट्रीज में हो रहा है। और आप सबका चाहत और प्यार है कि अल्लाह हमारी कमाई और कंपनी में बहुत बरकत दिया है। पिछले 2017 से आज हम लोग करीबन 2026 में आज 42 एम्प्लॉयज हैं हमारे पास। सबकी दुआएं हैं, तरक्की हो रही है माशाल्लाह। और कहीं मैं बोलूं, हमारे मुजाहिद साहब की एक बड़प्पन, हमारे एक बड़े भाई जैसे हैं, एक अजीज दोस्त भी हैं, हमदर्द भी हैं। और माशाल्लाह उनकी बहुत सपोर्ट है मेरे एक बिजनेस में। जी, खुशी का मौका है आज ये माहौल और हज कैंप के जो हम लोग एक्सपीरियंस करें। और बहुत खुशी है कि आज बीजेड जमीर अहमद साहब के खास बीजेड सादिक साहब जो यशवंतपुर के मेंबर और प्रेसिडेंट भी हैं, माशाल्लाह बहुत इनकी भी टीम की तरफ से बहुत से अच्छा काम चल रहा है। मैं इसी मौके पर उनको मुबारकबाद देता हूँ और इसी तरह जिस लास्ट 10 साल से जैसा काम कर रहे हैं वैसे आगे बढ़ को करते रहो इंशाअल्लाह।